Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Adnan Ali Shehzad is here. This lecture is for the students of Principles of Macroeconomics in BS Economics second semester, BBA Honours third semester, and for the course of Economic Analysis and in MBA 3.5 second semester. Today's lecture contents are monetary policy, objectives of monetary policy, tools of monetary policy, and types of monetary policy. Before starting today's lecture, let us revise the previously discussed lecture. As you know, we have studied in the last lecture about the fiscal policy. Basically, ये दोनों जो है फिस्कल पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी ये स्टेबलाइजेशन पॉलिसीज़ हैं जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को जो है वो ओवरकम करने के लिए यूज़ की जाती हैं। हमने इन लेक्चर से पहले जो है वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम डिस्कस की हैं डिटेल में, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, बिजनेस साइकिल। तो इन इकोनॉमिक प्रॉब्लम को बचने के लिए, अवॉइड करने के लिए हम ये पॉलिसीज़ यूज़ करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने फिस्कल पॉलिसी डिटेल में डिस्कस की है। आज हम मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो डिटेल में डिस्कस करेंगे। देयर आर मैनी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी इज़ इम्प्लीमेंटेड बाय द बेसिकली सेंट्रल बैंक। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के सेंट्रल बैंक का नाम है। तो जो मॉनेटरी पॉलिसी है ये सेंट्रल बैंक की तरफ से जो है वो इम्प्लीमेंट की जाती है और उसके वेरियस ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं। कुछ ऑब्जेक्टिव इसके आपकी स्क्रीन पे मेंशन है। टू कंट्रोल इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन, टू इंक्रीज अनएम्प्लॉयमेंट वाया इंटरेस्ट रेट, टू कंट्रोल मनी सप्लाई। इसके अलावा भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, एक्सचेंज रेट या इंटरेस्ट रेट को कंट्रोल करना, और भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। ऑब्वियसली यहाँ पे मैंने कुछ मेंशन किए हैं। और एक और बात क्लियर करता चलूँ कि एक वक्त में एक ही ऑब्जेक्टिव जो है वो मोस्टली होता है। ज़्यादा ऑब्जेक्टिव का मतलब है कि आप एक भी ऑब्जेक्टिव जो है वो अचीव करना नहीं चाहते। तो जो अच्छी इकानमीज़ हैं, ठीक है, या डेवलप्ड इकानमीज़ हैं, तो वो आप कह लें कि एक वक्त में एक ही ऑब्जेक्टिव जो है वो अडॉप्ट करते हैं ताकि उसको जो है वो फ्रूटफुली अचीव किया जा सके। अब इसमें बेसिकली आपके सामने जो ऑब्जेक्टिव मेंशन है ये सारे ही अचीव किए जा सकते हैं मॉनेटरी पॉलिसी के ज़रिए। ऑब्वियसली इकोनॉमिक्स जो है वो सोशल साइंस है तो इसमें एरर्स भी होंगे। तो इन ऑब्जेक्टिव में से कोई सा भी ऑब्जेक्टिव हो सकता है। लेट्स सपोज दैट के इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना ऑब्जेक्टिव है, तो उस लिहाज से हम स्टडी करते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो कैसे उसको हम रन करते हैं। आपके सामने टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी हैं। देयर आर 3 टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। फर्स्ट वन इज़ ओपन मार्केट ऑपरेशन, सेकंड वन इज़ रिजर्व रेशो रिक्वायरमेंट, एंड थर्ड वन इज़ डिस्काउंट रेट। पहले हम इन तीनों टूल्स के बारे में स्टडी कर लेते हैं, बाद में उसे इम्प्लीमेंट करते हैं कि हम उसे अपने ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन बेसिकली ये है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज प्राइस बॉन्ड इन द ओपन मार्केट। स्टेट बैंक की तरफ से सिक्योरिटीज़ प्राइस बॉन्ड वगैरह जो है उसको ओपन मार्केट में बाय करना या सेल करना, ये ओपन मार्केट ऑपरेशन कहलाता है। दोबारा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। सेंट्रल बैंक की तरफ से सिक्योरिटीज़ प्राइस बॉन्ड वगैरह ओपन मार्केट से बाय करना या सेल करना ओपन मार्केट ऑपरेशन कहलाता है। सेकंड वन इज़ रिजर्व रेशो रिक्वायरमेंट। रिजर्व रेशो रिक्वायरमेंट, जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं वो सेंट्रल बैंक के पास अपने डिपॉजिट्स की एक ख़ास परसेंटेज जो है वो जमा करवाते हैं डेली बेसिस पे। जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं अपने डिपॉजिट्स की खास परसेंटेज जो है एज ए रिज़र्व
सेंट्रल बैंक के पास जो है वो जमा करवाते हैं, उसको हम रिज़र्व रेशो रिक्वायरमेंट बोलते हैं। लेट से कि 15% है, तो मतलब जितने भी डिपॉजिट कमर्शियल बैंक के पास आते हैं उसका 15% जो है वो उन्होंने सेंट्रल बैंक के पास एज ए रिज़र्व जो है वो सबमिट करवाना है। इसको हम रिज़र्व रेशो रिक्वायरमेंट बोलते हैं। बाकी जो पैसे बच जाएंगे उसको रखने हैं डेली ट्रांजैक्शन को मीट करने के लिए या लोन इशू करने के लिए। थर्ड वन इज़ डिस्काउंट रेट, द रेट एट विच सेंट्रल बैंक गिव्स लोन टू द कमर्शियल बैंक। ये वो लोन है, ये वो रेट है जिस पे सेंट्रल बैंक तमाम कमर्शियल बैंकों को कर्जे जारी करता है। ये बेसिकली इंटरेस्ट रेट ही है, इसको डिस्काउंट रेट का नाम दिया है। आप ये समझ लें कि कमर्शियल बैंक्स और सेंट्रल बैंक के दरमियान जो लेन देन होता है उसके लिए जो इंटरेस्ट रेट का नाम है वो डिस्काउंट रेट है। सो यू कैन से दैट द रेट एट विच सेंट्रल बैंक गिव्स लोन टू द कमर्शियल बैंक्स दैट इज़ नेम्ड एज अ डिस्काउंट रेट। ये वो रेट है जिस पे है इंटरेस्ट रेट ऑब्वियसली जो सेंट्रल बैंक की तरफ से अनाउंस किया जाता है। ये वो रेट है जिस पे सेंट्रल बैंक जो है वो कमर्शियल बैंकों को कर्जे फ्राहम करता है। तो ये हमने डिटेल में स्टडी किया इनको कि ये टूल्स क्या हैं। अब हम देखते हैं कि ये कैसे इम्प्लीमेंट किए जा सकते हैं। तो टाइप्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी के ज़रिए हमें देखना पड़ेगा। एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी भी हो सकती है और कंट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी भी हो सकती है। ऑब्वियसली एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी में आप देखेंगे कि मनी सप्लाई जो है वो एक्सपेंड होती है, और कंट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी में अगर आप देखेंगे कि इकानमी जो है वो कंट्रैक्ट होती है, मनी सप्लाई जो है वो रिड्यूस होती है। तो हम देखते हैं कि एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी में टूल्स कैसे यूज़ होते हैं। जैसे मैंने बताया कि एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी में मनी सप्लाई ज़्यादा करते हैं हम, मनी सप्लाई ज़्यादा होती है एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी में, इकानमी एक्सपेंड होती है। तो उसमें पहला टूल जो है ओपन मार्केट ऑपरेशन, वो इस तरीके से यूज़ किया जाता है, बाय सिक्योरिटी एंड प्राइस बॉन्ड फ्रॉम द ओपन मार्केट। सेंट्रल बैंक क्या करता है, सिक्योरिटीज़ प्राइस बॉन्ड वगैरह बाय कर लेता है, ओपन मार्केट से उठा लेता है। जब वो बाय करता है, अब उसने सिक्योरिटी या प्राइस बॉन्ड बाय किया है सेंट्रल बैंक ने, तो पैसा आप लोगों को दिया है, पैसा लोगों को दे के बाय किया ना, तो पैसा लोगों को दिया है, मीन्स मनी सप्लाई में इजाफा हुआ है, मनी सप्लाई में इजाफा हुआ है। अंडरस्टैंड कर रहे हैं बात? तो ये एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी कहलाएगी। इसी तरह डिक्रीज द रिजर्व रेशो रिक्वायरमेंट, जैसे मैंने एग्जांपल दी कि 15% है तो 15% से 10% कर दी जाए। तो रिजर्व रेशो रिक्वायरमेंट डिक्रीज़ करने का मतलब है कि कमर्शियल बैंक्स जो है वो पहले से कम डिपॉजिट जो है वो सेंट्रल बैंक के पास करवाएंगे एज ए रिज़र्व, तो वो ज़्यादा पैसे उसके पास कमर्शियल बैंक के पास बच जाएंगे, तो वो ज़्यादा लोन जारी कर सकेंगे, मनी सप्लाई में इजाफा होगा। दैट इज़ एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। इसी तरह डिस्काउंट रेट कम कर दिया जाए, डिक्रीज द डिस्काउंट रेट। तो अब ये वो रेट है जिस पे सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंकों को कर्ज देता है, उसको डिक्रीज़ करने का मतलब है कि वो ज़्यादा लोन जारी कर सकेगा कमर्शियल बैंक्स को। जब सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक से कम इंटरेस्ट रेट चार्ज कर रहा है, तो कमर्शियल बैंक्स आगे लोगों से भी जो है वो कम इंटरेस्ट रेट चार्ज करेंगे, जिससे मनी सप्लाई में मज़ीद इजाफा होगा। तो ये तीनों टूल्स आप देख सकते हैं, इन तीनों के ज़रिए मनी सप्लाई में इजाफा हो रहा है। तो ये एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी है। इसी तरह इसके अगेंस्ट आप देखें कंट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी में फर्स्ट टूल कैसे यूज़ होता है, सेंट्रल बैंक सेल सिक्योरिटीज एंड प्राइस बॉन्ड्स इन द ओपन मार्केट। सेल करेगा, जब सेंट्रल बैंक जो है वो प्राइस बॉन्ड सिक्योरिटीज सेल करेगा ओपन मार्केट में, तो सेल करने का मतलब है उसने प्राइस बॉन्ड दे दिया और पैसे लेके खुद रख लिए हैं। हमने प्राइस बॉन्ड लेके घर रख लिया है, हमें सेल किया उसने, पैसे जो है वो सेंट्रल बैंक के पास चले गए, और एक पीस ऑफ पेपर या आप कह लें 40,000 का प्राइस बॉन्ड जो है वो पीस ऑफ पेपर है ना, आप उसे ट्रांजैक्शन के लिए यूज़ नहीं करते, वो आपके पास आ गया है, आपने घर में रख लिया है। तो इससे क्या है, पैसा चला गया स्टेट बैंक के पास या सेंट्रल बैंक के पास, तो इकानमी जो है वो कंट्रैक्ट होगी, मनी सप्लाई रिड्यूस हो रही है। आप देखें, अगर सेंट्रल बैंक जो है वो प्राइस बॉन्ड सेल करता है या सिक्योरिटी सेल करता है, इसी तरीके से वो मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है, तो लोगों में कम पैसा ट्रांसफ़र होगा। इसी तरह दूसरा है इंक्रीज़ द रिज़र्व रेशो रिक्वायरमेंट। तो अगर सेंट्रल बैंक रिज़र्व रेशो रिक्वायरमेंट 15 से 20% लेट्स सपोज कर दे, तो ऑब्वियसली कमर्शियल बैंक्स को पहले से ज़्यादा डिपॉजिट जो है वो सेंट्रल बैंक के पास करवाने पड़ेंगे। इस तरह उसके पास जो लोन जारी करने के लिए पैसे हैं वो कम रह जाएंगे, कम परसेंटेज रह जाएगी।
मतलब 15 से 20% रिजर्व रेशो रिक्वायरमेंट कर दी है, तो कमर्शियल बैंक को ज़्यादा डिपॉजिट करवाने पड़ेंगे सेंट्रल बैंक के पास, तो जो पैसे बच जाएंगे उससे वो कम लोन जारी कर सकेगा। इस तरीके से मनी सप्लाई जो है वो कंट्रोल में रहेगी। ये भी कंट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी है। इसी तरह इंक्रीज़ द डिस्काउंट रेट, डिस्काउंट रेट बढ़ा दे, मतलब जब सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को लोन दे रहा है वो रेट इंक्रीज़ कर दे। जब वो रेट इंक्रीज़ कर देगा तो आगे कमर्शियल बैंक जो है वो भी इंटरेस्ट रेट बढ़ा देंगे जो आप लोगों से चार्ज करते हैं। इस तरीके से कम लोन जारी होंगे और मनी सप्लाई कंट्रोल हो जाएगी। दैट इज़ कंट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। तो ये हमने डिफरेंट टूल्स पढ़े हैं। फिर जो पॉलिसी मेकर है वो कंडीशन के लिहाज से देखते हैं कि कौन सा टूल यूज़ करना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि इकानमी में इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना चाहते हैं, तो उसके लिए जो है वो कंट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी अडॉप्ट की जाएगी। इन तीनों में से कोई सा भी टूल यूज़ किया जा सकता है, ये तीनों इकट्ठे भी यूज़ किए जा सकते हैं। अगर इकानमी में डिफ्लेशन है तो इकानमी को एक्सपेंड करने की ज़रूरत होती है, तो उस सूरत में एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी यूज़ की जाएगी, उसका कोई भी टूल यूज़ किया जा सकता है। इसी तरह अगर इकानमी में इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है तो उस केस में भी जो है वो एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी अडॉप्ट की जाएगी, इंटरेस्ट रेट कम किया जाएगा ताकि ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो। तो इस तरीके से जो है ये मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी जो है ये ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए जो है, या इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन से बचने के लिए, या आप कह लें इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए यूज़ की जाती हैं। यू कैन आल्सो गेट द फर्दर रीडिंग फ्रॉम द बुक ऑफ इकोनॉमिक्स by McConnell, Brew and Flynn, Chapter 33, Interest Rates and Monetary Policy. If you have any query, you can also comment on my YouTube channel. My students can also discuss it with me on my Google Classroom or during live session on Zoom. Thank you so much, students. Stay blessed. Allah Hafiz.